नमस्कार, सारा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे पास ना आज कई दिलचस्प स्रोत है। हाँ बिल्कुल। अर्थव्यवस्था से लेकर टेक, गवर्नेंस और यहाँ तक कि जीव विज्ञान तक काफी कुछ है जो दिखा रहा है कि भारत और दुनिया कैसे बदल रही है। जी। आज हम जैसे बात करेंगे सहकारी समितियों को जो एक बड़ा सरकारी पुश मिल रहा है उस पर, फिर भारत का पहला अपना स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट वो शुरू हुआ है। हाँ, वो भी अहम है। सुप्रीम कोर्ट की भी एक टिप्पणी है स्पीकर की शक्तियों पर, और ब्लू इकोनॉमी यानी समुद्र से जुड़ी अर्थव्यवस्था, उसका भी एक नया विजन आया है। जी बिल्कुल। और साथ ही कुछ हैरान करने वाली साइंटिफिक बातें भी हैं, जैसे एक बिल्कुल नया ब्लड ग्रुप और हमारे पेट के अंदर एक नया सेंस। हाँ, वो तो बहुत ही रोचक है। तो चलिए इन स्रोतों की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इनमें हमारे लिए सबसे अहम क्या है। बिल्कुल, ये अलग अलग खबरें हैं, पर इनको जोड़कर देखें तो एक बड़ी तस्वीर बनती है कि कैसे विकास, स्थिरता, नई खोजें, ये सब एक साथ चल रहा है। देखते हैं कि ये सब कहाँ जुड़ता है। तो अर्थव्यवस्था से शुरू करते हैं। ये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NDCD, उसे एक बड़ी सरकारी मदद मिल रही है। ये क्यों अहम है? देखिए, ये इसलिए अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि सहकारी मॉडल पर सरकार का फोकस बढ़ रहा है। NDCD जो सहकारी समितियों को फाइनेंस करती है ना, हाँ। उसे 4 साल में 2000 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा, ग्रांट। अच्छा। और इसके दम पर वो बाजार से मार्केट से 20,000 करोड़ और जुटा सकेगी। ओह, ये तो काफी बड़ी रकम है। जी हाँ, तो इसका मकसद सिर्फ कर्ज देना नहीं है, बल्कि इन समितियों को मजबूत बनाना है ताकि वो आय बढ़ाने वाले प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकें, वर्किंग कैपिटल मिले उन्हें। समझ गए। तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है ना? निश्चित रूप से जमीनी स्तर पर असर डालने की कोशिश है। और समुद्र की बात करें तो ब्लू इकोनॉमी पर एक श्वेत पत्र, एक व्हाइट पेपर आया है। ये क्या है और इसका क्या मतलब है हमारे लिए? जी, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज ब्लू इकोनॉमी नाम का ये दस्तावेज है। ये असल में 2035 तक का एक रोड मैप है। देखिए, भारत के पास बहुत लंबा समुद्र तट है और वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ वो भी काफी बड़ा है। समुद्र का वो हिस्सा जहां संसाधनों पर हमारा अधिकार है। हाँ। तो ये श्वेत पत्र बताता है कि कैसे हम समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल आर्थिक विकास के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के साथ और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहतर ढंग से कर सकते हैं। अच्छा। इसमें मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल और प्राइवेट और ग्लोबल निवेश बढ़ाने पर जोर है। ये एक तरह से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य का एक पिलर है। सही कहा। इसी तरह खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग, उसके लिए PM किसान संपदा योजना को भी और फंड मिला है। हाँ, उस योजना का विस्तार हुआ है। क्या खास है इसमें? खास तौर पर 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरेडिएशन यूनिट्स बनाने की बात है और 100 फूड टेस्टिंग लैब्स, वो भी NABL मान्यता वाली। तो क्वालिटी और सेफ्टी पर फोकस। बिल्कुल, लक्ष्य साफ है। खेत से लेकर दुकान तक जो फूड सप्लाई चेन है उसे आधुनिक बनाना, बेहतर करना, ताकि बर्बादी कम हो। ठीक है, अब जरा तकनीक और विज्ञान की तरफ चलें। कांडला पोर्ट पर भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये कितना बड़ा कदम है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास तौर पर भारत के एनर्जी फ्यूचर के लिए। ये 1 मेगावाट का प्लांट है और ये रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर या विंड पावर, उसका इस्तेमाल करके पानी से हाइड्रोजन बनाएगा। इसी को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। अच्छा। अभी इसमें चुनौतियां हैं, जैसे लागत थोड़ी ज्यादा है, स्टोरेज की दिक्कत है, लेकिन ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का हिस्सा है। उस मिशन का लक्ष्य क्या है? मिशन का लक्ष्य है भारत को 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का ग्लोबल हब बनाना। करीब 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का टारगेट है। तो ये प्लांट उस दिशा में पहला अपना स्वदेशी कदम है। बढ़िया। और कनेक्टिविटी के मोर्चे पर भी खबर है, स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस मिल गया है। जी हाँ, SpaceX का स्टारलिंक, ये सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट देगा। इसका फायदा कहाँ होगा सबसे ज्यादा? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो दूर दराज के उन इलाकों को होगा जहां फाइबर केबल या मोबाइल टावर पहुंचाना मुश्किल है। हाँ, वो तो है। और आपदा के समय डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ये बहुत उपयोगी हो सकता है। हाँ, थोड़ी कॉस्ट एक मुद्दा हो सकती है शुरू में, पर यह मौजूदा इंटरनेट व्यवस्था का एक अच्छा सप्लीमेंट बन सकता है। अब कुछ बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक खोजों पर आते हैं। एक नया ब्लड ग्रुप मिला है, क्रिब। ये क्या है? बिल्कुल, ये वाकई हैरान करने वाली खोज है। दुनिया में पहली बार पहचाना गया ये एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। दुर्लभ? हाँ, रेयर। CRIB का मतलब है CR, मतलब क्रोमर ब्लड ग्रुप सिस्टम का हिस्सा,
और IB मतलब इंडिया, बेंगलुरु, जहां ये मिला। अच्छा। दुर्लभ ब्लड ग्रुप वो होते हैं जो आबादी के बहुत ही छोटे हिस्से में मिलते हैं, मतलब 0.1% से भी कम लोगों में। अच्छा। तो ये खोज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, जेनेटिक्स की समझ के लिए काफी अहम हो सकती है। कमाल है। और पेट में एक नए सेंस की बात हो रही है, फ्लैजिलिन, ये क्या चीज है? ये भी बहुत दिलचस्प है। ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक स्टडी से पता चला है, हमारे पेट में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, हाँ। उनमें फ्लैजिला नाम की पूंछ जैसी चीज होती है। हाँ। उससे फ्लैजिलिन नाम का एक प्रोटीन निकलता है। ओके। तो शोध बताता है कि हमारी आंत में कुछ खास कोशिकाएं होती हैं, न्यूरोपॉड सेल्स, वो इस प्रोटीन को पहचान लेती हैं और फिर वेगस नर्व के जरिए सीधे दिमाग को सिग्नल भेजती हैं। सीधे दिमाग को, पेट से? हाँ, और ये प्रक्रिया हमारी भूख को कंट्रोल करने में, मतलब एपेटाइट रेगुलेशन में भूमिका निभा सकती है। तो इसका मतलब भविष्य में मोटापा या शायद डिप्रेशन जैसी समस्याओं के लिए नए इलाज मिल सकते हैं। बिल्कुल, ये संभावना खुलती है। ये दिखाता है कि हमारा गट और ब्रेन, पेट और दिमाग कितने गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं। एक तरह से एक नया सेंस ही है ये। सच में अद्भुत है। और संक्षेप में कुछ और खबरें थीं, जैसे यूके और आयरलैंड में डार्विन ट्री ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट, जिसमें 70,000 प्रजातियों का जीनोम सीक्वेंस हो रहा है। हाँ, वो भी बड़ा प्रोजेक्ट है। और भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17A के तहत तीसरा स्टील्थ फ्रिगेट हिमगिरी भी मिल गया है। अब शासन और कानून पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता के मामलों में स्पीकर की देरी पर कुछ कहा है। हाँ, ये पाड़ी कौशिक रेड्डी मामला है। कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी की है। क्या कहा है कोर्ट ने? कोर्ट ने साफ कहा कि स्पीकर जब दल बदल कानून यानी 10वीं अनुसूची उसके तहत याचिकाओं पर फैसला करता है तो वो एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है, और फैसला लेने में बेवजह देरी करना वो इस कानून के मकसद को ही नाकाम कर देता है। कोर्ट ने तेलंगाना स्पीकर को निर्देश दिया कि 3 महीने में कार्यवाही पूरी करें। ये देरी वाला मुद्दा तो पहले भी उठा है ना? हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने फिर से संसद से कहा है कि इस पर विचार करें कि क्या विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करने के लिए कोई स्वतंत्र इंडिपेंडेंट व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, ये बात तो किहोतो होलोहन केस में भी थी शायद। जी हाँ, किहोतो होलोहान की शम मेघचंद्र सिंह, इन मामलों में ये सवाल उठा है। मुद्दा यही है कि स्पीकर जो खुद एक राजनीतिक पद पर होता है, वो ऐसे मामलों में कितना निष्पक्ष रह सकता है। ये वाकई एक अहम सवाल है। अच्छा, कुछ और झलकियां भी थीं शायद? हाँ, जैसे लोकसभा में चेयरपर्सन पैनल का नामांकन हुआ है, और हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजों की नियुक्ति, जो संविधान के अनुच्छेद 224 के तहत होती है। और ABHAID, वो यूनिक हेल्थ ID। हाँ, उसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। और एक इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव भी है, जो वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि को बचाने के लिए भारत और म्यांमार मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है। और आखिर में इतिहास से जुड़ा एक जिक्र, गोस्वामी तुलसीदास जी की 500वीं जयंती। जी हाँ, अकबर के समकालीन थे। उनका असली नाम रामबोला दुबे बताया जाता है। और उनका सबसे बड़ा योगदान तो रामचरितमानस है, अवधी भाषा में। बिल्कुल, जिसने राम कथा को जन जन तक पहुंचाया और भारतीय संस्कृति पर इतना गहरा असर डाला। तो आज हमने देखा कि कैसे अलग अलग क्षेत्रों में कितने अहम बदलाव आ रहे हैं। सहकारी समितियों से अर्थव्यवस्था को ताकत देने की कोशिश हो, या ब्लू इकोनॉमी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे भविष्य के रास्ते, और साथ ही हमारे अपने शरीर के अंदर की नई खोजें हों, या फिर शासन प्रणाली से जुड़े सवाल। ये दिखाता है कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा है। आर्थिक विकास है, तकनीकी छलांग है, शासन में सुधार की जरूरत भी है, और वैज्ञानिक जिज्ञासा भी। चुनौतियां भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन दिशा तो साफ दिख रही है। आज की इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, जैसे वैज्ञानिकों ने पेट में ये फ्लैगिलिन नाम का एक अनदेखा सेंस खोजा, जो सीधे दिमाग से जुड़ा है। हाँ, तो क्या हमारे समाज और शासन में भी ऐसे ही अनदेखे कनेक्शन या प्रभाव हो सकते हैं, जिन्हें हमें शायद बेहतर समझने की जरूरत है? खासकर तब जब हम इतनी तेजी से नई तकनीकें और नई योजनाएं अपना रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प सवाल है। सोचने वाली बात है कि क्या हम सभी इंटरकनेक्शन को समझ पा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। अगर आज की चर्चा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।